सर अभी आपने बात की कि रिलेशनशिप्स को बेटर करना, इसमें हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो फिर इसमें हम यही सोच के प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि मैं पहले क्यों नहीं जाऊँ या मैं पहले क्यों करूँ। वन ऑफ द मेनी रीजंस, एक मैं पहले क्यों करूँ, एक मैं कल कर लूँगा, एक चलो कुछ दिन अभी मैं एक स्ट्रेस से निकला हूँ, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ तो उसके बाद करता हूँ। वो तो मेनी रीजंस मैनी, लेकिन बात सारी सिर्फ ये हो रही है कि जिस वक्त आपके पास डेडलाइन नहीं होती है और आपका पैनिक बटन ऑन नहीं होता तो फिर आप रैशनल थिंकिंग की तरफ नहीं जाते। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम। इस तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन से घबराने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लास्ट मिनट गोल अचीव कर लेना, अगर आपका कोई कंपटीशन है उससे पहले जल्दी से आखिरी एक हफ्ते में ट्रेनिंग कर लेना, गोल तो आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन सर इसमें काफ़ी चीज़ें ये भी ना, आप स्ट्रेस ले रहे होते हो, आप बाकी अपनी हेल्थ बाकी चीज़ों पे को नज़रअंदाज करके सिर्फ उस पर जुट जाते हो और मुंह में बोल के आप वही काम कर रहे होते हो, बाकी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने बात की आखिरी 3 दिनों में आप 24 घंटे अगर 36 घंटे जाग के काम कर रहे हैं तो आपकी स्लीप इफेक्ट होती है, फिर आपका खाना इफेक्ट होता है, फिर आपका कोई ना कोई घर वाले या दोस्त आता है तो आप उससे बहस में लड़ भी पड़ते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। पॉसिबली ये भी हो जाता है कि लेकिन चले इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेटिंग के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी असाइनमेंट परफेक्टली कर लेंगे लास्ट मिनट, तो हम उसकी तरफ इतना नहीं, लेकिन जो आपकी कोलैटरल डैमेज हो रहा है, कोलैटरल डैमेज है आपकी हेल्थ का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी कोई रूटीन नहीं सेट हुई, अभी भी हम इनफ प्रोक्रेस्टिनेशन के पॉइंट्स नहीं सोच पा रहे हैं, तो कुछ मज़ीद पॉइंट्स निकालें कि जिसमें आपको लगता हो कि इसमें डेडलाइन नहीं होती और हम ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सर अपने रवैये को बेहतर करना, डेडलाइन कभी कभार इनमें मैं वही कह रहा हूँ ना, जिनमें डेडलाइन हमारे पास कोई नहीं, जो काम हम कर सकते हैं आराम से। गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना सीखने में, चलो मैं सीख लूँगा, बहुत से लोग करते हैं, बिल्कुल बहुत से लोग सीखते नहीं हैं और ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी एक ड्राइवर के ऊपर उन्हें रिलाई करना पड़ता है। माई एल्डर सिस्टर, शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव, आई ऑफर्ड हर कि मैं बहुत दफ़ा सिखा देता हूँ ना, उन्होंने सीखी खुद कभी गाड़ी चलानी, और ड्राइवर कभी चेंज हो जाते हैं, कभी नहीं मिलता, कभी चला जाता है, तो एक पैनिक सी सिचुएशन आती है। उस पैनिक की सिचुएशन में वो कभी कभी कह देती हैं अच्छा मुझे इस तरह आप सिखा दें, इतने में कोई मिल जाता है तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। सो ये हो गया। और लास्ट 3 नाइट से जा रही हूँ जी, मुझे एक असाइनमेंट अभी कंप्लीट करनी जो मैं पहले कर सकती थी जी, ठीक है, मैं उसका सारा डाटा पहले बना के रख सकती थी, जो मुझे था कि कोई बात नहीं जब आ जाएगी मैं कर लूँगी, और पिछले 3 रातों से मेरी बिल्कुल भी नींद सही तरह से अभी पूरी नहीं, और इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि आप जाते हैं 3 तो कल हो जाएगा काम तो पूरा हो गया मेरा, लेकिन वो 3 रातें बहुत मुश्किल है। और पॉसिबली अभी जब आप काम सबमिट कर देंगे तो आप कहेंगे नेक्स्ट टाइम नहीं, दिस इज द लास्ट टाइम। बनाई जाती है, आधा काम भी कर लिया जाता है, उसके बाद होता है कि यार कोई बात नहीं मुझे हो ही जाएगा, थोड़ा सा हो आधा हो चुका होता है, आधा रह जाता जी, सर रश क्यों करता है? अगर जैसे 12 का असाइनमेंट हुआ 11 की 9 का सेलेक्ट करें तो एक रश करता है कि मैंने कर लिया, मैंने वो टाइम में दे दी असाइनमेंट। अच्छा वो रश इसलिए मिलता है कि काम हो गया, वो लास्ट मिनट पे सबमिट करने का रश नहीं है, वो काम, और वो अगर आप काम वक्त से पहले भी कर देंगे तो भी मिल जाएगा, बट अगर करेंगे तो बेसिकली अगर आपको एक असाइनमेंट इस पॉइंट पे मिलती है और आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है इस पॉइंट पे टाइम ड्यूरेशन में, बीच में पूरा आपके पास 3 मंथ्स है। हम जनरली क्या सोचते हैं शुरू में जब हमें मिलती है कि बहुत टाइम है और हम ये पहला महीना है, थोड़ा सा काम पहले महीने में करेंगे, फिर दूसरे महीने में थोड़ा सा काम करेंगे। सर स्टार्ट में तो हम पूरा प्लान बनाते हैं, और तीसरे महीने में हम थोड़ा ज़्यादा काम करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। प्लान्स को क्या हो जाता है,
What happened? Motivation I'm trying for people to be able to think what goes on in the mind of a procrastinator. क्या हो जाता है? सर ये टेड टॉक से डिराइव की है, मतलब टेड टॉक। ये वाली, हाँ, तो क्या होता है? What do you think? सर ये पैरालिक के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी कंट्रोल्स ले लेता है, फिर जब तक पैनिक मॉन्स्टर नहीं आता तब तक कंट्रोल्स के रैशनल ब्रेन के हाथ में नहीं आता। लेकिन what are the excuses that we make in all those times? करेंगे बहुत टाइम। तो सबसे बड़ा जैसे हमने कहा कि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक तो हम कहते हैं कि हम टाइम हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है कर लेंगे, लेकिन दूसरा होता है कि टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा। टाइम को कैसे मैनेज करें, तो टाइम का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रोक्रेस्टिनेशन में। मैं इस रीजंस के ऊपर गौर कराना चाह रहा हूँ कि what are the reasons जिसकी वजह से हम अगली बार भी बात नहीं करते। पिछली बार हो गया था, पिछली दफा हो गया था। So reinforcement is the reason. सर ओवर कॉन्फिडेंस भी तो रीजन होगा। ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? रीइंफोर्समेंट से। अगर आपको कोई काम लास्ट मिनट में आप कर लेते हैं तो आप कहते हैं मैं तो कर सकता हूँ। Let's suppose one day I am unable to submit whatever I needed to submit. Let's suppose कि मुझे डेडलाइन जो थी मैंने उसको मीट नहीं किया, तो आपके ख्याल में उससे चांसेस बढ़ेंगे कि मैं नेक्स्ट टाइम वक्त से पहले कर लूँ? अगर आप नहीं कर पाते, अगर मैं नहीं कर पाया बढ़ेंगे क्योंकि आपको फियर होगा कि आप इस दफा भी वो खराब हो गए तो क्या होगा, तो Reinforce नहीं होंगे आप। तो मैं रीइंफोर्स नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हम जो लास्ट मिनट पे डील कर लेते हैं, जो हम पैनिक की वजह से डील कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। सर अगर टीचर आपको रिलैक्स दे, मतलब टीचर्स दे देते हैं तो वो रीइंफोर्स नहीं होता वो भी हो जाता है। हाँ, और वो रीइंफोर्समेंट कहाँ से आती है? आपको एक्सक्यूज बनाते हैं। आप एक्सक्यूज बनाते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पे हमारे एक फॉर्म होता था जो यूनिवर्सिटी में मिलता था, उसको बोलते थे मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस। तो अगर आपकी कोई असाइनमेंट टाइम पे पूरी नहीं हो रही है या एग्जाम नहीं हो रहा, तो उससे पहले आप उस फॉर्म फिल करके उनको सबमिट करा दें कि कुछ मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस हैं, मैं टाइम पे असाइनमेंट नहीं कर सकूँगा, मुझे एक्सटेंडेड टाइम दे दें। और दे वर नाइस इनफ टू ऑलवेज गिव द एक्सटेंडेड टाइम, हमेशा दे देते थे। और बहुत लोगों ने उसको बड़ी दफ़ा यूज़ किया, 2 दफ़ा मैंने यूज़ किया। मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस फॉर्म आप फिल करते हैं और आपको असाइनमेंट पे थोड़ा वक्त ज़्यादा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सर अगली बार जब डेडलाइन आती होगी फिर भी परेशानी होती होगी, फिर भी आखिरी टाइम पे किया होगा। फिर भी आगे टाइम पे that's the point. लेकिन मजे की बात है, मेरी क्लासेस में होता था कि आपके 5% डिडक्शन हो जाएगी अगर लेट हो गई, लेकिन फिर भी लोग आखिरी मिनट में ही करते थे कि हमने वो डेडलाइन नहीं है, 5% रूल नहीं होगा, चलो वो भी तो 5% है, कहाँ इतना फर्क पड़ जाएगा। तो ये मिनिमाइज करना कॉन्सिक्वेंसेस को। अच्छा, इसके अंदर एक्सक्यूज जो मेरा रहता था ना, ये रहता था कि मैंने अच्छा बनाना है ना, इसलिए मैं डिले कर रहा हूँ। तो मुझे उसको सबसे परफेक्ट बनाना है ना, तो मैं उसको इसलिए डिले कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट में लिखा था कि परफेक्शनिज्म में जाना होता है इसलिए। अच्छा, जाना कोई नहीं होता, जाना नहीं होता परफेक्शनिज्म में। सिर्फ अपने आप को ये एक्सक्यूज बताना है कि मैं इस वजह से डिले कर रहा हूँ, बिकॉज़ डिले कम्स विद गिल्ट। मैं डिले करूँगा तो मुझे गिल्ट होगा।